हेलो एवरीवन। मैं मुबारक आप सभी का डिफेंस 93 यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। कैसे हो भाई? सभी कोई बढ़िया हो, ज़बरदस्त हो? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। वॉइस वगैरह क्लियर है? ठीक है। फिर जल्दी से हम लोग अपने क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का हम लोग का जो प्रैक्टिस है वो कितना है, तो 30 नंबर प्रैक्टिस। ठीक। स्टार्ट किया जाए। एक बार जल्दी से यस या नो बोलें। ठीक है। एक बार जल्दी से सभी कोई कमेंट करके बता दो वॉइस वगैरह क्लियर है, यस या नो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके भाई। चलिए बहुत बढ़िया। परवीन शेखर, अच्छी है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेशन 20। ओके। चलो पहला स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए। और मेरे बताने से पहले कोशिश करिएगा कि हर एक कोई, ठीक है, जितने भी हैं, जितने भी बच्चे लाइव हैं, सभी कोई कोशिश करिएगा कि जवाब पहले देने का। हर एक क्वेश्चंस में सेकंड आपको टाइम दिया जाएगा, उसके बाद हम बताना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आंसर का रिप्लाई देते हैं भाई, सबका आंसर का रिप्लाई देते हैं। पहले 30 सेकंड का आपको टाइमर लगा देंगे हम, ठीक है, हर एक सवाल में। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। क्लियर? हर एक सवाल में 30 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। चलो जल्दी से करो, फिर हम स्टार्ट करेंगे। जल्दी से बताओ। टाइम अप भाई। हो गया 30 सेकंड, ठीक है। चलिए जो कर लिए बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाए सवाल देखो। एक खेप माल का 3/4 भाग 6% के लाभ पर और शेष माल 3% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 600 रुपया है तो उस खेप का माल क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है। बहुत ही आसान है। देखो, 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4। अब ये 3/4 जो है, ये क्या है? तो हम लोग मान लेंगे ये जो नीचे है टोटल कितना है? 4। ठीक। यानी कि टोटल माल जो है वो कितना है? 4। तो उसमें से 3 पार्ट जो है वो 6% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है। प्रॉफिट तो प्लस कर देना। ठीक है। 3 पार्ट 6% का प्रॉफिट पे। शेष माल यानी शेष बोले तो टोटल कितना है? 4। 4 में से 3 6% के प्रॉफिट पे बचा कितना? 1। 1 को 3% के लॉस पे सेल कर दिया जा रहा है। आगे बोला गया है क्या? कि आपको कुल लाभ दे दिया गया है। अब देखो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे क्या? तो ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है। तो कैसे निकालोगे? 3 का गुना करेंगे 6 में 18%, और 1 का गुना करेंगे 3 में, माइनस है तो -3%, और डिवाइड किससे कर देंगे? तो 3 और 1 4। ठीक है। 18 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 15/4%। ये क्या आया? तो ये ओवरऑल ओवरऑल प्रॉफिट आया है। ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट। अगर प्लस आएगा तो प्रॉफिट, माइनस आएगा तो लॉस। तो 15/4% का मान सवाल में कितना दे रखा है? 600। ठीक है। हमको मान क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोले तो 100% का मान निकालना है। 15 कितना से कटेगा? 15 से 4 बार में 15 चौका 60, यानी 1% का मान कितना आ गया भाई? 4 गुना 40 यानी 160। 100% का मान निकालना, 100 से दोनों तरफ गुना कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा? तो 16,000 इस सवाल का करेक्ट उत्तर आ जाएगा। 1 सेकंड वेट कर लेना। ओके। चलिए बहुत बच्चे बता भी दिए। 12,000 बराबर 6%, 720। कैसे कैसे निकाले हो भाई? चलो 1 सेकंड वेट कर लो थोड़ा सा। ओके। फिर हम लोग हर एक सवाल को करने में 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि हम ऐसा सोचे हैं कि बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता है एग्जाम में। तो ऐसा सोचे कि अभी से ही आप टाइम पे प्रैक्टिस करो, यानी हर 30 सेकंड में एक सवाल, हर 30 सेकंड में। ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला नंबर करो।
चलो, स्टार्ट हो चुका है आपका टाइम, जल्दी से करो। चलिए बहुत बढ़िया, ये सवाल करो, अगला करो, फटाक से करो, जल्दी करो, ठीक है? अभी तक किन्हीं का नहीं आया भाई, टाइम हो चुका है, ठीक है? चलो अब देखते हैं। प्रीति 36 दिनों में, प्रीति जो है वो 36 दिनों में एक कार्य कर सकती है, अनु उसी कार्य को 30 दिनों में, अनु जो है वो उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकती है, ठीक है? यदि प्रीति और अनु एक साथ कार्य शुरू करती है, चलो इतना पता चला कि प्रीति 36 दिन में कार्य करती है, अनु 30। यहाँ से हम लोग टोटल वर्क सबसे पहले निकाल लेंगे, ठीक है? 36 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? आप बोलोगे सर 180। इफिशियंसी निकाल लेंगे, 36 25 180 और 30 तक 180। प्रीति का एफिशिएंसी 5, अनु का एफिशिएंसी 6। ठीक, आगे पढ़ो सवाल। यदि प्रीति और अनु एक साथ कार्य शुरू करती है, लेकिन अनु काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देती है, तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें कुल कार्य पूरा हुआ। ठीक है? आपको क्या निकालना है? दिन यानी कि टाइम निकालना है। टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशिएंसी। ठीक है? आपके पास तो वर्क पता चल गया है, हमको एफिशिएंसी पता चल गया है, लेकिन थोड़ा-सा बीच में अलग-अलग कुछ काम करने का तरीका दिया गया है, तो इस हिसाब से हम जल्दी से निकालते हैं इस सवाल को। अब देखो, जब भी ऐसा बोला जाए कि काम पूरा होने से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया जा रहा है, तो ऐसा करो कि उस आदमी को बोलो भाई तू 3 पहले काम मत छोड़, तू इतना काम और कर ले, 3 दिन तक और काम कर ले। यानी कि काम कौन छोड़ रहा है? तो अनु। कितना दिन पहले? 3 दिन पहले। तो हम अनु से बोलेंगे कि भाई अनु आप 3 दिन और काम कर लो, तो अनु 3 दिन में कितना काम करेगी? अनु का एफिशिएंसी कितना? 6। 6 तिया 18, यानी अनु जो है वो 18 काम करेगी 3 में, ठीक है? और अब अनु भी प्रेज़ेंट हो गई। तो 8, 18 और 1 कितना हो जाएगा? 19। 198 हो गया टोटल काम और एफिशिएंसी अब दोनों प्रेज़ेंट है। प्रीति भी प्रेज़ेंट है, अनु भी प्रेज़ेंट है, तो 5 और 6 11। 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, 8 बचेगा, 11 आठी 88, 18। क्लियर? आगे चलते हैं। चलो जल्दी से करके बताओ इस सवाल को। स्टार्ट हो चुका है आपका टाइम, 30 सेकंड, मात्र 30। फिर धीरे-धीरे टाइम भी कम करेंगे हम, ठीक है? जल्दी से करो। चलो, ऐसे सवाल में ज़्यादा टाइम नहीं देना, इसीलिए 20 सेकंड ही देंगे, ठीक? मात्र 20 सेकंड आपको टाइम दिया जाएगा। चलिए, टाइम हो गया है, क्लियर? अब बनाते हैं सवाल को। देखो 6 का वर्ग, 6 का वर्ग क्या होता है? 36। 4 का घन यानी 4 का क्यूब कितना होता है? 64 और 24 का लघुत्तम समावर्तीय क्या होगा? ठीक है? तीनों का एलसीएम निकालना है। तो हम मान लेते हैं कोई भी ऐसा नंबर दिया हो ना, तो मान लो कि सबसे बड़ा नंबर हमारा एलसीएम है, ये माने हैं, ठीक है? कि 64 हमारा एलसीएम है। अब यहाँ से देखेंगे ये 64 तो मान लिए हैं। अब बारी-बारी से भाग करके देखो कि 36 से भाग करेंगे तो 64 कटना चाहिए। 36 से क्या 64 कटता है? चलिए बहुत कोई 18 दे रहे थे सवाल, कोई बात नहीं भाई, बहुत बढ़िया। देखो 36 से भाग करो, क्या ये कटता है? तो आप बोलोगे सर नहीं कटता है। लेकिन 36 में क्या छुपा होता है? 9 गुना 4। 9 से नहीं कटता, लेकिन 4 से ये नंबर कट रहा है, तो बचा क्या? 9। 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 24 में क्या छुपा होता है? 8 गुना 3, ठीक है? 8 से तो ये नंबर कट जा रहा है और 3 से भी ये नंबर कट जा रहा है, ठीक है? यानी कि इतना ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 9 चौक 36 का 6 कितना बच जाएगा? 3। 9 छक 54 और 3 57, यानी 506। आगे चलें? चलो नेक्स्ट करो, जल्दी से करो। टाइम कितना दें? 20 सेकंड, ठीक है? 30 सेकंड, 20 सेकंड। चलो जल्दी से करो। 15%, 20%, 24% का ओवरऑल डिस्काउंट आपसे पूछा गया है, ठीक? ओवरऑल डिस्काउंट आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताओ भाई। चलो, बहुतों का जवाब आता है, लेकिन थोड़ा लेट से आता है, थोड़ा और फास्ट करो अपने आप, पुस्ट करो, ठीक है? तब जाके हो पाएगा। चलिए हो गया टाइम आपका, ठीक? स्टार्ट करते हैं। देखो 15% और 20%
बहुत सारा तरीका है बनाने का, हम यहाँ से बनाते हैं सक्सेसिव से, ठीक है? तो इन दोनों का पहले सक्सेसिव लेंगे, ठीक? तो सक्सेसिव क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस ए बटा बी, अगर 2 का सक्सेसिव निकालेंगे तो ऐसे, ठीक है? डिस्काउंट है तो माइनस लगा देना, -15 -24, यहाँ माइनस माइनस प्लस ही आ जाएगा, 24 गुना 15 बटा 100, ठीक? यहाँ से कितना आ जाएगा? 24 नहीं, 20 है, 20, 20 गुना 15, क्लियर? 15 और 20 कितना हो जाएगा? -35 प्लस 1 जीरो 1 जीरो खत्म, 2 से 5 बार में और 5 से 3 बार में, तो 3, 35 में से 3 जाएगा 32, यानी कि 32% आया इन दोनों का सक्सेसिव। फिर से सक्सेसिव लगाओ, तो -32 -24 प्लस 32 गुना 24 बटा कितना आ जाएगा? 100। 32 और 24 कितना हो जाएगा? तो -56 प्लस 24 दिया, 24 दूना 48 का 8 आ जाएगा। कितना बच जाएगा भाई? 24 दूना 48 का 8 आ जाएगा, कितना बच जाएगा? 4। 24 दिए 72 और 4 76, पॉइंट जाएगा 2 अंक के बाद, या पॉइंट के बाद 2 अंक, ठीक है? तो 56 में से 7 ना घटा के 8 घटाओ, तो क्या घटाएँगे हम? 8 घटाएँगे, तो क्या आ जाएगा? 48.32, ठीक है? इतना का डिस्काउंट। आगे चलते हैं। अगला सवाल करो फटाक से, 30 सेकंड ले लो आप, 20 सेकंड ले लो, ठीक है? करो जल्दी से। जल्दी से करो। यदि ए और बी के तृतीय अनुपात तथा, ओह सॉरी, ए और बी के तृतीय अनुपात ए है ना? ये तथा यहाँ होना चाहिए। तथा बी और सी के चतुर्थानुपाती, ओह सॉरी, सही है भाई, कोई सही है। ए, बी और सी का, सही है कोई, टाइम भी हो चुका है आपका। देखो, ए और बी के तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा? तो बी का स्क्वायर करेंगे बटा ए, बी का स्क्वायर बटा ए, ये क्या आ गया? थर्ड प्रपोर्शन बटा ए, बी और सी का चतुर्थ अनुपात, तो चतुर्थ अनुपात यानी कि सेकंड का थर्ड में गुना डिवाइड करेंगे ए से, तो बी गुना सी बटा ए, ये क्या आया? तो थर्ड प्रपोर्शन, ये क्या है? फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक? और इसका इन दोनों का रेशियो दिया है कितना? 3/4। ए से ए हमारा खत्म, बी से हमारा एक भी खत्म, तो क्या बचा? बी बटा सी बराबर कितना आ जाएगा? 3/4, ठीक है? कौन सा ऑप्शन है? टू। आगे चलते हैं, चलो जल्दी से करो फटाक से, हो गया ना? स्टार्ट। कितने कोई दिए थे जवाब? बस एक। स्टार्ट करो। जितना प्रैक्टिस करना भाई अभी कर लो, ठीक है? एग्ज़ाम के दिन प्रेशर नहीं आएगा, इसीलिए आपको टाइमर के साथ करवा रहे हैं। 20 से 30 सेकंड में हर एक सवाल देना है। थोड़ा-सा अपने आप को पुस्ट करो, फ़ास्ट करो, तब जाके चीज़ें हो पाएँगी। ओके? चलो, टाइम हो चुका है, स्टार्ट करते हैं। एक वाहन द्वारा एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है, यदि उस दूरी के आधे भाग को किसी दूसरे वाहन द्वारा दोगुने समय में, देखो सबसे पहला चीज कि डिस्टेंस जो है वो क्या है? कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तब जो स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा होता है टाइम का रेशियो, या फिर जो टाइम है उसका उल्टा होता है स्पीड का रेशियो। ये चीज पता चल गया। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि यदि उस दूरी के आधे भाग, यानी जो भी डिस्टेंस होगा उसका आधा भाग 2 गुना टाइम में तय करता है। ठीक है? ये बस कॉमन सेंस है, आराम से बना लोगे। कॉमन सेंस से बना लोगे कि आधा टाइम में क्या दिया गया, आधा दूरी जो है वो 2 गुना टाइम लेता है। तो हम अगर बोलें कि भाई अगर पूरा डिस्टेंस कवर करना हो, एक डिस्टेंस कवर करना हो, तो 2 दूना 4, यानी कि 4 गुना टाइम लेगा। तो टाइम क्या है? तो 4 गुना टाइम, पहले 1 ले रहा था तो अब इससे 4 गुना 4, तो स्पीड क्या होगा? इसका उल्टा 4:1। यही हमारा करेक्ट उत्तर। आगे चलो जल्दी से करो इससे। 30 सेकंड, ओके? फटाक से करो। 4:1, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करें। 20 सेकंड।
30 सेकंड ले लो इसमें। थोड़ा-सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है, ये थोड़ा टाइम आपका बढ़ा दे रहा। हुआ किसी का? चलो, बहुत बढ़िया भाई। का जवाब के चलो, हटाओ। देखते हैं सवाल को। डेविएशन पता है ना सभी को डेविएशन? तो हम लोग कंपेयर करेंगे किससे 7200 से, कि एवरेज हमारा 7200 है, इसे कंपेयर करो, ठीक है? तो 7200 से ये कितना अधिक है? तो 283, ठीक? फिर आगे ये कितना अधिक है? तो 72 1752, 1752 अधिक है, ठीक है? ये कितना कम है? तो 72 में से 66 घटा लो, यानी कि 676, 676 अधिक है, कम है ना? 676 कम, 676 कम है। 7200 से ये कितना अधिक है? तो 1232, 1232 ये कितना कम है? तो 72 में से 66 घटा लो, 600, 638, 638 का कमी, ठीक है? अब प्लस वाले को एक साथ जोड़ दो, माइनस वाले को एक साथ जोड़ दो, फिर घटा लेंगे। 2, 2, 4 और 2 6, ठीक है? 8 और 5 13, 13 और 3 16 का 6, ठीक? 8, 5 13, 3 16, 2 और 1 3, 3, 2 और 7 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12 का 2 कितना बच जाएगा? 1, 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है? और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस 6 और 8 14 का 4, 1 बच जाएगा। 7 3 10 और 1 11 का 1 कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। 6 6 12 और 1, ठीक है? 6 में से 4 गया 2, 6 में से 1 गया 5, इसमें से 13 गया तो कितना बचेगा? 19, ठीक है? अब 7200 से कंपेयर किए थे ना, तो ये 7200 से कितना अधिक आया है? 1952, तो 52 कम कर दे, 52 कम, ठीक है? 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया तो सॉरी 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पे कितना बच जाएगा भाई? 1, 11 में से 9 जाएगा तो 2, यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5248, ठीक है? बी, बहुत बढ़िया, आगे चलो, नेक्स्ट। एक अर्धगोले की त्रिज्या में भी टाइम दे दें क्या? चलो टाइम दे देते हैं, मात्र 20 सेकंड, ज़्यादा टाइम नहीं, ठीक है? 20 सेकंड टाइम आप ले सकते हो, लगेगा ही लगेगा, ठीक? चलो खत्म। देखो, अर्धगोला का वक्रपीसीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? लेकिन बोला गया है इसका आधा, तो आधा लेंगे तो बटे 2 कर देंगे तो 2 कट जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, आर क्या है? त्रिज्या 42 ठीक है? 7 से 6 बार में काट लो, ठीक? अब देखो यूनिट डिजिट से अगर हम मैच करें तो मैच हो जाएगा, कोई बात नहीं। 22 छक कितना होता है? 132, 132 गुना 42, 42 दूना 84 का 4 कितना बच जाएगा भाई? 8, 42 तिया कितना हो जाएगा? 42 तिया 126 और 8 134 का 4 कितना बच जाएगा? 13, 42 से कम 42, 42 और 13 कितना हो जाएगा? 42 और 13 55, 55 ठीक है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट करो। करो भाई जल्दी। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे यार? थोड़ा फास्ट बताओ, जल्दी बताओ। इतना टाइम थोड़ी ना है, जल्दी बताओ, ठीक है? चलो टाइम हो चुका है।
एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। मूल संख्या में हुए परिवर्तन का शुद्ध प्रतिशत क्या है? रेशियो से बना लो, ठीक है? रेशियो से बना लोगे, सक्सेसिव भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, रेशियो से बनाते हैं कि 10% का वृद्धि यानी 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10 वृद्धि 10 करेंगे। यानी पहले 10 था तो अब बढ़ के कितना, ठीक है? 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 क्या है? कमी है, तो माइनस करो यानी पहले 5 था तो अब कितना हो गया है? अब कितना हो गया है? 4, ठीक है? तो पहले 50 था, अब कितना है? 44। अगर पहले 100 था, का 2 गुना कर दो, परसेंटेज 100 पे निकालते हैं ना, डायरेक्ट देख लो। तो ये कितना हो जाएगा? 88 यानी पहले 100 था, अब कितना है? 88 कितना का कमी है? 12 का। 100 पे जो चेंज आता है वो परसेंटेज में आता है, ठीक है? लेकिन यहाँ ध्यान देना ये नहीं होगा, हमारा ये होगा क्योंकि कमी हो रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट करो, जल्दी, फास्ट, फास्ट करो ज हो गया, चलो। एक निश्चित अवधि के लिए ₹2300 की राशि पर 10% वार्षिक की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाने वाला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बना जल्दी से। हो गया? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए भाई। 30 बहुत बढ़िया भाई। देखो, करो सवाल को जल्दी देखो, हम बस ये सोचेंगे, क्या पता है? थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, हमको ये सब नहीं करना और ना ही कुछ निकालना है, बस थोड़ा-सा सोचना है कि देखो, अगर ₹2300 हमारा प्रिंसिपल है और रेट हमारा 10%, हम बस ऐसा सोच के चलते हैं कि अगर रेट 10% है तो 2 साल में सीआई कितना हो जाएगा? तो एक, ठीक है? तो हम बस ये निकाल लेते हैं कि क्या 2300 का 21% 483 बन रहा है, येस या नो? ठीक है? बस ये चेक कर लो। 21% अगर हम निकालें, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 21 तिया 63 का 3 6 बच जाएगा, 21 3 42, 42 और 6 कितना हो जाएगा? 48, 483 बन रहा है, जी सर बन रहा है। यानी रेट हमारा 2 सॉरी टाइम हमारा 2 साल। नेक्स्ट, आगे करो। कितना टाइम दिया जाए? कितना टाइम दिया जाए? करो, क्या? फू हो गया? ये थोड़ा अच्छा सवाल है, खासकर एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए अच्छा सवाल है। ठीक, टाइम हो चुका है, टाइम अप भाई। चलो, देखते हैं। सबसे पहला चीज़ कि ये देखना है, ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे माइनस छूट, ठीक है? इसीलिए आपका हो सकता है बाय मिस्टेक ना बना हो। चलो सॉरी उसके लिए, पर चलो बनाते हैं हम लोग जल्दी से। देखो, सबसे पहला चीज़ कि ये चारों जो है वो क्या है? प्रोपोर्शन में है। ये चारों नंबर जो वो किसमें है? प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट का गुणा करेंगे हम लास्ट में और सेकंड के गुणा करेंगे लास्ट में। फर्स्ट गुना लास्ट बराबर सेकंड गुना थर्ड, ठीक है? यानी k प्लस 3 इसका गुना करेंगे किसमें? इसमें 2k माइनस 3 बराबर होगा k प्लस 2 इंटू 3k माइनस 7 बराबर होगा। क्लियर? यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, k गुना 2k k स्क्वायर सॉरी 2k स्क्वायर और k गुना माइनस 3 के प्लस 6 के, ठीक है? और यहाँ से -9 बराबर हो जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 7k और यहाँ से क्या आ जाएगा? प्लस 6k और यहाँ से आ जाएगा -4। इसको सॉल्व कर लो। देखो, 2k को हम उठा के उधर ले जाएँगे तो 3k में से घट जाएगा यानी k स्क्वायर, ठीक है? 3k यहाँ पे कितना बचेगा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद? प्लस 3k को हम उधर ले जाएँगे। यहाँ पे कितना बचा? -1k, -1k और प्लस 3k कितना आ जाएगा भाई? -3k ना, तो -4k और यहाँ से कितना आ जाएगा? -9 उधर चला जाएगा तो +9 तो -14 +9 कितना आएगा? माइनस बराबर 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा
वहाँ से k का 2 मान आएगा। तो हम ऐसा देखते हैं कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए -5 और जोड़ने पे और घटाने पे कितना आना चाहिए -4। तो हम ऐसा करते हैं -5 और +1 ले लेते हैं k का मान। ठीक है? कि -5 और +1। अब जो k का मान होगा वो साइन इसका रिवर्स होगा यानी 5 और -1। तो k को हमको क्या लेना है? न्यूनतम लेना है। ठीक है? k को न्यूनतम लेना है यानी -1 लेंगे k का। अब सवाल इसके आगे का है कि चौथा समानुपाती। चौथा समानुपाती में क्या है? 2k - 3। तो 2k - 3 k का मान कितना आया? -1। तो 2 गुना -1 और -3 -2 आ जाएगा -5। क्लियर? यहाँ से हम 5 इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमको न्यूनतम निकालना है। क्या? तो न्यूनतम निकालना, न्यूनतम यही है। आगे चलते अगला सवाल करो। चलो, जल्दी से। एक डीलर उस वस्तु पर 25% की अतिरिक्त रियायत देता है। मात्र 20 सेकंड का सवाल है। इतना कोई है ही नहीं। वैकेंसी कम है जी। अच्छा, 26,146 है ना? क्या करोगे? पूरा रिश्तेदार जितना भी आपका गाँव का है सभी एक ही गाँव का बन जाए क्या? आपको एक चाहिए ना तो एक से मतलब रखो। 26,000 भी आपको कम लग रहा है फिर क्या ही करोगे बताओ? ऐसे नहीं होता भाई। 26,000 काफ़ी ज़्यादा है। सीजीएल में वैकेंसी कितना आता है पता है ना? 4 मुश्किल से 7,000 8,000 एक बार आया था कितना? एक बार लगभग 2022 में ही आया था भरपूर। बाकी हर बार 7-8 हज़ार ही आता है। फिर भी उसमें बच्चे देखो लड़ते हैं। एक डीलर उस वस्तु का 25% की अतिरिक्त रियायत देता है। सबसे पहले देखो डिस्काउंट दिया यानी एमपी और सीपी का रेशियो ले लेंगे तो 25% का डिस्काउंट देता है। 25% का मतलब 1/4 यानी 4 के चीज़ को 3 में सेल कर। ठीक है? नेक्स्ट 20% 20% का मतलब 1/5 यानी 5 के चीज़ को 4 में सेल कर। ठीक है? यहाँ यहाँ से हम लोग एमपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो ये 4 से 4 कट गया 5। ये जो 1500 ये क्या दिया गया है? बताओ? 1500 है वो क्या दिया गया है? एमपी तो है नहीं। देखो, क्रेता वस्तु के लिए कितना पे करता है? 1500 यानी आप जो बेच रहे हो 3 यूनिट वही 1500 का 1500 है। कितना गुना है? तो 500 गुना। तो 5 का मान पूछा गया है सवाल में 500 गुना कर दो तो 500 कितना हो गया? कौन-सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर। ओके? सर लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आप नहीं पढ़ोगे तो कोई नहीं पढ़ रहा है? यही लगता है ना आपको? पढ़ने वाले बच्चे बहुत है भाई, आप ऐसा मत सोचो, ठीक है? कट ऑफ ऐसे नहीं जाता। पढ़ने वाले बच्चे आ जाते हैं, अच्छा पेपर देते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, तब जाके कट ऑफ बढ़ता है। एक बंदे की वजह से कट ऑफ थोड़ी ना बढ़ता है, ठीक है? 132 नंबर था फिर भी कट गए। अभी अबर कोशिश करो 160 में से 160 लेके आओ, ठीक है? टाइम तो काफ़ी है ना? तो चलो, एक वस्तु के मूल्य में 30% की कमी और 30% का वृद्धि। देखो, बताए भी थे कि अगर आपको A% का वृद्धि करना हो या A% का कमी करना हो, दोनों एक साथ। A% बढ़ाया, A% घटाया और अगर आपको ओवरऑल अगर आपको निकालना हो चेंज तब कैसे निकालोगे? तो डायरेक्ट फ़ॉर्मूला होता है माइनस A स्क्वायर। ये तभी लगेगा जब A% ही बढ़ा रहे हैं और A% ही घटा रहे हैं। A की जगह पे कितना 30 तो 30 का स्क्वायर 30 गुना 30 बटा 100 1 0 1 0 1 0 खत्म 3 तिया 9 माइनस क्या बता रहा है कि कमी होगा हमेशा कमी ही होगा ये वृद्धि तो कोई सवाल ही नहीं है। आगे चलो नेक्स्ट 3 नंबर वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे क्रमशः 73 और 98 को विभाजित करने पर 4 और 6 शेष बचता है इसको ऑप्शन से करेंगे बहुत ही आसान है तुरंत कर लोगे। देखो अगर हम 23 से भाग करें तो 23 तिया 69 ठीक है 4 शेष बच रहा है जी 23 से अगर भाग करेंगे 98 का तो 23 चौका 92 6 शेषफल बच रहा है जी ये सही है आगे चेक करते हैं 13 से अगर हम भाग करेंगे तो 13 चौक 52 13 पचे 65 ठीक है इससे ज्यादा ही 4 से ज्यादा बच रहा है तो ये नहीं होगा एक से तो कोई सवाल ही नहीं है 46 से भी नहीं है एक ही ऑप्शन हो जाए आगे चलते नेक्स्ट करो नींबू 2 रुपया में 3 की दर से खरीदे जाते हैं और
₹3 में 2 की दर से बेचे जाते हैं, लाभ प्रतिशत। बहुत आसान, इतना आसान जिसका कोई हद नहीं है, ठीक है? बहुत ही आसान सवाल, बहुत ज़्यादा आसान। चलो करके बताओ, जल्दी से करके बताओ, ठीक है? जल्दी से करके बताओ। हो गया? देखो, ऐसे सवालों में क्या करना है, प्राइस आर्टिकल, ठीक है? सीपीएसपी, सबसे पहला काम ये है, प्राइस आर्टिकल सीपीएसपी, प्राइस के सामने प्राइस लिखेंगे, 2, आर्टिकल कितना है, 3, एसपी कितना है, ₹3 में 2 आर्टिकल सेल कर रहे हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम ऐसे सवालों में आर्टिकल को सेम बनाना, आर्टिकल को सेम बनाना, ठीक है? 3 को और 2 को सेम कैसे बनाओगे बताओ? 3 को और 2 को सेम कैसे बनाओगे? अब आसान तरीका, सबसे आसान, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है? 2 दूना 4 यहाँ पे लिखो, 3 तिया 9 यहाँ पे लिखो और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है? यानी 6 आर्टिकल खरीदा कितना में? ₹4 में। 6 आर्टिकल बेचा कितना में? ₹9 में। आर्टिकल सेम हो गया ना? जब तक सेम नहीं होगा सवाल बनेगा ही नहीं। यानी 4 के चीज़ को 9 में सेल किया, कितना का प्रॉफिट? 5 का, कितना पे? सीपी पे, तो 4, 5/4 कितना होता है? 125, ठीक है? आगे चलें? चलिए बहुत बढ़िया भाई। अजय कुमार सिस्टम, चलिए बहुत अच्छा। सिस्टम क्या है भाई? नेक्स्ट, अगला सवाल करो। मैं आपका, देखते हैं कितना देर में बताते हो जब। 30 सेकंड, ओके? 30 सेकंड। एक तेज़ ट्रेन 112 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 2 कम समय लेती है। ऐसा सवाल तो जो भी मेरे पेड वाले बच्चे होंगे वो इस सवाल को उड़ाएँगे तुरंत। क्योंकि परसों 2-3 दिन पहले ही ऐसा कॉन्सेप्ट वहाँ पे डिस्कस किया। आराम से बनाएँगे। चलो, कितना टाइम हो गया? 30 सेकंड कम। देखो, एक तेज़ ट्रेन 192 किलोमीटर यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 2 घंटे कम। यानी आपको क्या दिया गया है? टाइम में डिफरेंस, टाइम में डिफरेंस। दूसरा, सवाल का ये लैंग्वेज पकड़ना है कि टाइम में डिफरेंस दिया गया है। नेक्स्ट, यदि धीमी ट्रेन की चाल तेज़ ट्रेन की चाल से 16 किलोमीटर कम, यानी स्पीड में डिफरेंस, स्पीड में भी डिफरेंस, ठीक है? टाइम में भी डिफरेंस दिया गया है, स्पीड में भी डिफरेंस दिया गया है और आपको स्पीड पता लगाना है, ठीक है? जी, चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं क्या आता है। तो 192 किलोमीटर डिस्टेंस तो फिक्स, ठीक है? फोकस हमको किस पे करना है? स्पीड निकालना है, ठीक? स्पीड निकालना है। देखो, तेज़ ट्रेन की चाल से किससे ज़्यादा है? सॉरी कम है ना? तेज़ ट्रेन की जो चाल है, वो धीमा ट्रेन, ऐसे देखो कि धीमी ट्रेन की चाल, तेज़ ट्रेन की चाल से कितना कम है? 16 किलोमीटर पर आवर कम है। तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं ना, उसी को कुछ मान लो। तो हम मान लेते हैं कि जो फ़ास्ट ट्रेन है, फ़ास्ट ट्रेन, उसका यूजुअल स्पीड जो है वो क्या है? एस है, ठीक है? फ़ास्ट ट्रेन का यूजुअल स्पीड एस है। तो जो स्लो ट्रेन होगा उसका यूजुअल स्पीड कितना होगा? एस माइनस 16, यही होगा ना? एस जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमको निकालना क्या है? स्पीड। तो स्पीड को हम नीचे रखेंगे और यहाँ पे क्या आएगा? टाइम, टाइम का डिफरेंस। ये भी टाइम आएगा, मान लेते हैं T1, ये भी टाइम आएगा T2, ये जो आया वो टाइम का डिफरेंस आया, वो कितना है? 2 घंटे। इससे बेस्ट तरीका इस सवाल को सॉल्व करने का कोई मेथड ही नहीं है, ठीक है? अगर होगा भी तो बहुत लोग, 192 किलोमीटर कितना के स्पीड से? अब यहाँ पे डिपेंड करता है, हमको क्या चाहिए? टाइम। तो स्पीड, सॉरी डिस्टेंस बटा स्पीड। तो स्पीड यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन-सा स्पीड लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे कौन स्पीड और यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे हमको ज़्यादा वाला वैल्यू लिखना है। ज़्यादा कौन है? एस, तो एस यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे अब अपने से हम एस का मान गैस करेंगे, ठीक है? हिट एंड ट्रायल, खुद से अंदाज़ा लगाएँगे कि एस का मान क्या हो सकता है, जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करे, ठीक है? तो हम ऐसा कुछ सोचें, देखो, अगर हम एस की जगह पे एक चीज़ और ध्यान से, अगर हम ऑप्शन से बनाएँ, अगर ऑप्शन से बनाएँ तो डिफरेंस 16 होना चाहिए।
देखो 28 और 34 डिफरेंस 6 का है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा। 30 और 40 डिफरेंस 10 का है, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। 16 तिया 48, 16 चौक 64, ये सही है, ये सही है। ठीक है? अब हम ऐसा देखते हैं कि s का मान 48, हम ऐसा मान के देखते हैं क्योंकि हमको 2 जगह पे 48 दिख रहा है कॉमन, तो 48 ऐसा मान के देखते हैं कि s बराबर 48 है। ठीक है? तो 48 ये कितना बार में जाएगा? 48 दूना 96, 48 चौका 192 यानी कि 4 बार में ये कट जाएगा। अगर हम s के जगह पे 48 लेते, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 32, 32 या 96, 3 दूना 6 या जी, यहाँ पे 6 आ जाएगा। यानी कि ये सैटिस्फाई हो रहा है, यानी s का मान कितना हो जाएगा 48। s क्या है? फास्ट ट्रेन। पहले क्या है? पहले क्या है? धीमा ट्रेन। तो धीमा ट्रेन का स्पीड s-16 है, यानी 48 से 16 कम 32। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? क्लियर है ना? कैसे हुआ? सवाल का लैंग्वेज पकड़ना कि अगर टाइम का डिफरेंस दिया हो, स्पीड का डिफरेंस दिया हो, तब हम ये चीज़ अपनाएँगे। लेकिन यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न होता है कि हम नीचे या स्पीड रखें या फिर टाइम रखें। तो सवाल के माध्यम से रखेंगे कि अगर आपको स्पीड निकालना हो तो स्पीड को नीचे रख लो। ठीक है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट करो। 30 सेकंड, जल्दी। एक कस्बे की जनसंख्या में सालाना 20% की वृद्धि होती है। यदि 4 वर्ष पहले जनसंख्या 62,500 थी तो वर्तमान, बहुत ही आसान सवाल है और आप चाहो तो 30 सेकंड क्या 10 सेकंड में भी इस सवाल को बना सकते हो। लास्ट फॉर्म। जय हिंद भाई। और ओके, ये बगल से ही है, बात नहीं है। क्या? सिस्टम, बार-बार सिस्टम, सिस्टम पूरा सिस्टम हैंग कर रहा है। मैं सोची चलो देख, टाइम अप। चलो देखते हैं, कितना है? 62,500 4 साल पहले। और हर साल क्या हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 5 सॉरी 20% ना, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5 बढ़ रहा है तो प्लस करो, ठीक है? यानी 5 से कितना हो रहा है? 6। बहुत कोई 5 से 6 उल्टा करते हैं, लेकिन बेस वैल्यू को नीचे रखना है। 6/5, 6/5, 6/5 4 बार हो रहा था ना? 4 बार वृद्धि हो रहा था। 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, तो ये 625 खत्म। कितना बचा? 2 जीरो, 6 छक 36, 36 छक 216, 216 का गुना करेंगे 6 में, ठीक है? तो 1296 डबल जीरो, तीसरा हमारा करेक्ट हो जाए। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। सिस्टम भाई, आपने तो सिस्टम हैंग कर दिया। नेक्स्ट, देखो 5 पुरुष एक काम को, इसमें भी टाइमर दे देते हैं। सवाल तो मैंने बहुत जल्द ही निपटा दिया। कितना टाइम हो चुका है अभी? 38 मिनट में कितना सवाल? 17 सवाल। इसमें से आपको हर सवाल में 30 सेकंड से 40 सेकंड का टाइम भी दिया गया है। यानी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, बहुत जल्दी। ठीक? ठीक है? चलो टाइम अप। आया किन्हीं का? देखते हैं। 5 पुरुष, 5 मेन लिख लेते हैं, ठीक है? 2 दिन में, और 4 वुमेन कितना दिन में? 3 दिन में, ठीक है? और 5 बच्चे यानी 5 चाइल्ड कितना दिन में? काम को करते हैं। यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे, 3, 3 और 2 का एलसीएम, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6। 5 वो मेन का एफिशिएंसी आया है 3, ठीक है? 5 मेन का एफिशिएंसी आया है कितना? 3, तो 1 मेन का एफिशिएंसी जाएगा 3/5, ठीक है? यहाँ से सेम उसी तरह कि 1 वुमन का एफिशिएंसी 2/4, 2/4 यानी कि 1/2। फिर से 1 चाइल्ड का एफिशिएंसी, अगर 5 चाइल्ड का 2 है तो 1 चाइल्ड का 5 से भाग कर दो, बटा 5, ठीक है? आपसे यही पूछा गया है ना कि 1 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा।
तो निकाल लिए 1 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा का एफिशिएंसी कितना है? सबको जोड़ दो। 3/5 और 2/5 कितना आ जाएगा? 3 और 2 5/5 यानी कि 1। तो 1 और ये कितना आ गया? 1 और ये आधा यानी कि डेढ़। तो तीनों का एफिशिएंसी 1 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा का तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया? डेढ़। टोटल वर्क कितना है? 6। डेढ़ से भाग कर दो, टाइम आ जाएगा 4 बार में। 4 दिन क्लियर? 4 दिन बहुत बढ़िया भाई सिस्टम सिस्टम ही तो है जो ठीक। अब इस सवाल को देखो। 7 सेमी त्रिज्या और 25 सेमी तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु के आयतन की गणना। अब इस सवाल में हम कुछ नहीं करेंगे, बस सबसे पहला काम, जब भी जहाँ पे दिखे 22/7 यानी 22 में क्या छुपा होता है? 11। तो 11 का मल्टीपल ढूँढना, अगर वो ना लगे, तब हम फ़ॉर्मूला से जाएँगे, ठीक है? 11 का मल्टीपल ढूँढने का बहुत ही आसान तरीका है। ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम क्या होता है? या तो 0 होना चाहिए, सॉरी, ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम का डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो। जैसे ऑड 1 और 3, 1 और 2 3, 2 और 3 5, डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस यानी बड़े में से छोटे को घटाना 2, 0 तो नहीं आया यानी ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है। 1 और 2 3, 3 और 2 5, फिर से वही बात, डिफरेंस कितना आया? 2, ये भी 0 नहीं आया। 2 और 1 3, 3 और 3 6, डिफरेंस कितना का आया? 3, यानी ये भी नहीं। एक एक ही ऑप्शन है जो सही है, ठीक है? इसका देखो ज़रूर आएगा। 3 और 1 4, 2 और 2 4, डिफरेंस कितना आया? 0 आया? आया ना? यानी ये 11 का मल्टीपल है और यही इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप चाहो तो शंकु का आयतन का फ़ॉर्मूला लगा के बना सकते। चलो, 13 घंटे की यात्रा के लिए कार की औसत चाल क्या होगी? यदि यह पहले 3 घंटा में 50 किलोमीटर पर आवर, अगले 4 घंटे के लिए 60 किलोमीटर पर आवर और अंतिम 6 घंटे के लिए 65 किलोमीटर पर आवर से चलती है। बहुत आसान, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। क्या? इससे आसान कुछ है क्या बताओ? कुछ नहीं, ठीक? सबसे पहला काम, निकालना क्या है उस पे फ़ोकस करो। क्या निकालना है? औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्लियर? अब टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से निकालेंगे। स्पीड इंटू टाइम करके, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस। 3 घंटा में 50 के स्पीड से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 150 प्लस 4 घंटे में कितना के स्पीड से? 60 के स्पीड से। तो 6 चौका 24 200 प्लस 6 घंटा में कितना के स्पीड से? 65। 65 दूना 130, 130 का 3 गुना कर दो 390, ठीक है? 390 बटा टोटल टाइम कितना है? तो पहले ही दे दिया गया है 13 घंटा, यहाँ से भी जोड़ोगे तो 13 घंटा ही आएगा। 3 और 4 7, 7 और 6 13, ठीक है? सबको जोड़ लो। 0 0 0, 5 और 4 9 और 9 18 का 8, कितना बच जाएगा भाई? 1। 2 और 2 4 और 3 7 बटा 13, 13 छक 78 1 0 60, क्लियर? तो 60 आ गया इस सवाल का करेक्ट उत्तर। बहुत बढ़िया भाई, सिस्टम। ओके, चलो। तो जो भी बच्चे जिनका बन जा रहा है मैथ को तो नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनसे मैथ नहीं बन रहा है, ठीक है? जिनसे मैथ नहीं बन रहा है और अगर वो चाहते हैं, क्या पता है? अगर वो चाहते हैं कि क्या चाहते हैं भाई? अगर वो चाहते हैं आपका एग्ज़ाम एक बार में क्रैक हो, ठीक है? जिनसे मैथ बन जाता है बहुत अच्छी बात है। जिनसे नहीं बनता उनके लिए बता रहे हैं। एक बार में अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो 1 दिसंबर से हम लोग का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तभी करना, वरना मत। क्लियर? चलो यही बताना था आप लोगों को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी। बाय। जो भी एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं वो आ जाएँगे सारी क्लास में, ठीक है? अभी